अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप के जिस टैरिफ से पूरी दुनिया के बाजार कांप रहे थे, उस पर अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चला दिया। दरअसल ट्रंप स्टंप आउट हो गए हैं, वो क्रीज के बाहर खड़े हुए पाए गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस इमरजेंसी कानून के तहत ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए, वो कानून उन्हें इस तरह के मनमाने तौर पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता ही नहीं है। यानी ट्रंप जो कर रहे थे वो अपने दायरे से बाहर जाके कर रहे थे। लेकिन ट्रंप भी ट्रंप है, कहां मानने वाले थे, ऐसे खुद को कहां आउट मान लेते। उन्होंने तुरंत एक नए कानून के तहत 10% के नए ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। तो आज हम इस कार्यक्रम में यही डिकोड करेंगे कि इस महाटकराव के बीच, जो कि अब ट्रंप को अपने घर में ही देखने को मिल रहा है, और वो बहुत कुछ कह गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अपॉइंटेड जज भी उनके थे। चलिए वो बातें तो हम आगे करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब पूरी दुनिया इस कंफ्यूजन में आ गई कि होने क्या वाला है। क्या ये 10% टैरिफ पूरी दुनिया पे लगेंगे, या फिर पुराने टैरिफ और अलग अलग डील्स हुई उनका क्या, जो भारत ने अमेरिका के साथ डील की उसका क्या। तो कुल मिला के बहुत सारे सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं, और खासतौर पे इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और सोमवार को होने वाले जो हमारा शेयर बाजार खुलेगा उस पर क्या होने वालेगा, क्या होगा, ये सारी बातचीत आज हम यहां पर करने जा रहे हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक शानदार पैनल मौजूद है, जिसमें शामिल हो रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभुदयाल साहब, पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा साहब। लेकिन साथ में जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जो इस पूरी डील को थ्रू आउट देख रहे थे, जो इस टैरिफ वाले मामले पर बहुत गहन अध्ययन रखते हैं। तो हम उनसे बहुत सारी चीजें समझेंगे, अपने एक्सपर्ट से बहुत सारी चीजें जानेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले कल रात में जो घटा उसे जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि कल रात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप साहब का टैरिफ था उसको अवैध बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। लेकिन ट्रंप इसके लिए शायद तैयार थे और उन्होंने बिना देर किए पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ फिर से लगा दिया। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. तो ट्रंप साहब ने 2-3 बातें कह डाली कि एक तो मैं पूरी दुनिया पे 10% लगा रहा हूं, एक और लाइन उन्होंने यूज की, ओवर एंड अबव द करंट टैरिफ, और एक वो 301 नाम का सेक्शन भी ले आए। आगे समझेंगे इन सबके मतलब क्या है। लेकिन चलिए ये तो हो गया। इसके बाद जब ट्रंप साहब से भारत के लिए स्पेसिफिक सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. Nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो अब ट्रंप तो साहब कह रहे हैं कि इंडिया के साथ जो डील हुई है उसमें इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब सवाल ढेर सारे आएंगे कि पुराना टैरिफ तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नए 10% के टैरिफ लगा दिए, ओवर एंड अबव की बात कह रहे हैं इंडिया के साथ डील भी वैसी की वैसी रहने वाली है। अच्छा, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनका हवाला दे रहे हैं। तो पूरी एक खिचड़ी बन गई है अब यहाँ पर, जिसे हमें डीकोड करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मण रॉय साहब के पास चलता हूँ। लक्ष्मण, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने सारे टैरिफ खत्म किए, उसके बाद ट्रंप आए, कह रहे हैं 10% पूरी दुनिया पे लगा दूंगा। भारत से स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा डील वैसी की वैसी रहेगी। तो क्या बाने, कैसे समझे इसको कि अब क्या होगा यहां से? देखिए, दरअसल यहाँ पे तीन चीजें हैं।
एक कि अब टैरिफ भारत पर अभी कितना लगेगा, भारत के जो सामान अमेरिका जाएंगे। दूसरा सवाल, जो ट्रेड डील है उसका क्या होगा, क्योंकि ट्रेड डील में हमने एवरेज टैरिफ 18% की बात की है, अब ये टैरिफ घट करके 10% पे हो गया। 18% की जब बात की थी तब हमारा एवरेज टैरिफ लग रहा था 25%, तो उस पर मैं अलग से आऊँगा। लेकिन सबसे पहले बात तत्काल क्या होगा, तो तत्काल ये होगा कि अभी जो 25% टैरिफ लग रहा था, ध्यान दीजिएगा मैं 25% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18% वाली डील अभी तक साइन नहीं हुई थी, उसका कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया था। हाँ, 25% एडिशनल टैरिफ जो रूस से तेल खरीदने के एवज पे लग रहा था वो हट गया था, तो अभी इफेक्टिव टैरिफ जो था भारत के सामान जो यूएस में जा रहे थे उस पर लगता है 25%। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अमल में आने के बाद ये 25% नहीं लगेगा, ये घट करके 10% हो जाएगा, ये बिल्कुल साफ हो गया। अब 10% कितने दिनों के लिए होगा, तो सेक्शन 122 के तहत उन्होंने 10% का टैरिफ 150 दिन के लगाया है। अब आगे जब बढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। तो ये अपने आप में जितने भी एक्सपोर्टर से हमारी बात हुई उन्होंने कहा तत्काल तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल गई है कि हमें जो अभी 25% टैरिफ देना पड़ता था अब 10% लगेगा। राहत नंबर 2 कि अब अनाप शनाप टैरिफ ट्रंप नहीं लगा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेक्शन के तहत उनके फैसले को खारिज किया है वो सेक्शन के तहत तो टैरिफ लगा नहीं सकेंगे। दूसरी जो बात करते जो आपने उन्होंने बाइट में सुनवाया कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अलग अलग चीजों में और भी रास्ते तलाश रहे हैं, तो उसकी भी एक सीमा होती है। एक तो इन्वेस्टिगेशन से क्या निकलता है उसकी एक सीमा होगी, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा व्हाइट हाउस, दूसरे आपको सदन से ऑफिस से, तो वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी आप अनाप शनाप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। तो एक जो अनिश्चितता का माहौल था कि ट्रंप को जब मर्जी होता है कोई भी टैरिफ लगा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद तो वो तो खत्म हो गया है और अब 25% लगने वाला टैरिफ घट करके 10% हो गया है। भले 150 दिन के लिए है लेकिन आगे भी चलकर बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, इसकी संभावना नहीं हुई है, तो भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। और दूसरा, हालांकि इस पर उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन वहां भी मैं मान के चल रहा हूं कि जिस तरह से माहौल है तो वहां भी एक सुकून सा संकेत मिल रहा है कि चलिए फिलहाल तो टैरिफ रेट कम हुआ। अब दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि ट्रेड डील का क्या होगा, तो आपके बाकी विमानों से अगर चर्चा करें तो फिर हम लोग ट्रेड डील पे भी आगे बातचीत करेंगे। विपिन, एक छोटा सा सवाल लक्ष्मण और ताकि दर्शकों को पूरी क्लैरिटी हो जाए। आपने बहुत अच्छे से और साफ बता दिया कि अब वो 10% हो गया, सीधी बात। लेकिन फिर जब उनसे वो पर्टिकुलर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया कि नहीं, मतलब वो तो सब कुछ पहले जैसा ही रहने वाला है और कुछ नहीं बदला है इंडिया के साथ वैसे ही, और चार लाइनें और बोल दी उसमें कि मोदी जी का ऐसा, और उन्होंने हमारे को रिपन ऑफ कर दिया, ग्रेट मैन, सब कुछ वो जो हमेशा रेटोरिक बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल पूछा गया और जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये कॉन्टेक्स्ट वो सीधे तौर पे ट्रेड डील की बात कर रहे थे कि ट्रेड डील के तहत जो हमने 18% पे जो एक साझा बयान जारी किया गया था, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था, वो हम बने रहेंगे, उसी शर्तों के तहत ट्रेड डील होगी। उन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर कितना संभव होगा मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब हम ट्रेड डील के लिए 18% टैरिफ को तय किए थे कि हमारा एवरेज टैरिफ 18% होगा, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका लीगल डॉक्यूमेंट नहीं आया है, ये प्रभावी नहीं है। ये एक साझा बयान था कि हम लोगों ने इस पर सहमति दी है, एक फ्रेमवर्क बताया था हमने। वो फ्रेमवर्क तब बताया था जब हमारे ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ लगाया था, 25% हटा दिया था, तो उस 25% में हम घट करके 18% आए, तो हमको लगा कि चलो राहत मिले, 18% में बात मान लेते हैं। अब वो 25% घट कर हो गया 10%, तो कोई डील 10% से ऊपर उठ करके 18% पे तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी देशों के साथ भी वो घट करके आपको रेसिप्रोकल टैरिफ जो है सो 25% घट करके मान के चलिए 10% पे आ चुका है। तो अब वो 18% वाली जो बात है वो रहेगा कि नहीं रहेगा ट्रेड डील में, वो सबसे बड़ा कैच है। उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रंप जो कह रहे थे भारत के साथ वैसा ही रहेगा, फ्रेमवर्क वैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक कैच होगा, वो कैच होगा ये एवरेज टैरिफ जिस फ्रेमवर्क के तहत हमने 18% रखा है वो कितना रहेगा। जो मुझे संकेत मिल रहे हैं अब नेगोशिएशन में एक दूसरे तरीके से नेगोशिएशन होगा, उसका माहौल बदल गया है, क्योंकि टैरिफ रेट जो है 25% से घट के 10% पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पक्ष पे अमेरिका का नेगोशिएटिंग टीम होंगे। बता दूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले यह तय हुआ था कि भारत से नेगोशिएशन का एक दल जाएगा यूएस में और उस डील के कानूनी पहलुओं को
अंतिम रूप देगा। वो दल की बैठक सोमवार से शुरू होनी है, वो नहीं जाएगा, ऐसी कोई बातचीत अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन वो टीम यहां से गई और जाकर जब बातचीत करेगी तो बदले हुए सर्कमस्टांसेस में, बदले हुए हालात में बातचीत होगी, तो अलग तरीके की बातचीत होगी। ठीक है।